हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम क्लास 10th की मैथ्स को कवर करते आ रहे थे और उस पर हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था अध्याय 5 का समांतर श्रेणी। अध्याय 5 में हमने समांतर श्रेणियों में कैसे एपी बनती है, एपी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, एपी का व्यापक रूप और उसके अलावा एक्सरसाइज 5.1 हमने कवर किया हुआ था, है ना। इसके आगे हम आज देखेंगे कि एपी का nवां पद क्या होगा। ये क्वेश्चंस हमारे लास्ट टाइम हो चुके थे, यहाँ तक क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। इसके बाद हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एपी का nवां पद। हम पढ़ेंगे आज एपी का nवां पद। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एपी का nवां पद। कंडीशन क्या है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एक एपी का nवां पद कैसे निकालेंगे। देखो, एपी का nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, nवां पद बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब ये कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि कोई एपी हमें दी गई है 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक। मैं बोलता हूँ इसके प्रथम तीन नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ सातवां पद निकालेंगे। सातवां पद मुझे निकालना है, मुझे इसका सातवां पद ज्ञात करना है। भाई सातवां पद मुझे ज्ञात करना है, मतलब कि एपी जो मुझे दी गई है इसका प्रथम पद ए बराबर कितना है, ए, सार्वंतर डी बराबर a2 माइनस a1। फॉर्मूला ये था a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, 2 माइनस ए, 2 में से गया एक, मतलब डी बराबर भी आ चुका है मेरा ए। मुझे एन कौन सा नंबर का पद, सातवां, मतलब एन बराबर मुझे दे दिया 7। ए एन मुझे ज्ञात करना है, तो भाई ए एन मुझे ज्ञात करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन। अब भाई एन की वैल्यू कितनी है 7 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन 7 माइनस ए और इंटू डी की वैल्यू ए सातवां पद बराबर 1 प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणा में 1, 6 कम 6 प्लस 1 मिलके 7, मतलब जो इसका सातवां पद आने वाला है। तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां पद तो साथ ही आ रहा है। मतलब कि इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो आप किसी भी a nवां पद तक पहुंच सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, a n को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं, भी इसे व्यापक पद भी कहते हैं। इससे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं जरा देखो। उदाहरण नंबर 3 आप अपनी बुक पर देखेंगे तो लिखा होगा एपी का 2 7 12 का 10वां पद। भाई एपी कैसे चल रही है, एपी हमारी चल रही है 2 7 12 डैश 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 और इसका कौन सा चाहिए 10वां पद। भाई ए बराबर कितना दिया है 2, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 की वैल्यू 7 माइनस 2 निकाल 5, मतलब डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ चुका है 5। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, n बराबर कौन सा नंबर का पद, n बराबर 10वां पद, मतलब n बराबर 10 ज्ञात है। मुझे क्या ज्ञात करना है, 10वां पद, a 10वां पद मुझे ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, चूंकि a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए nवां पद कौन सा पद, 10वां पद, a 10वां पद बराबर a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n-1 10 माइनस ए इंटू में 2 डी की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 और फिर गुणा में है 5, ये हो जाएगा 9 पंचे 45 और प्लस में है 2, 45 और 2 मिलके 47। किसकी वैल्यू आई है, ए nवां पद 10वां पद, ए 10वां पद हम लिख देंगे। अतः एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद कितना है 47 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताएं, है कोई प्रॉब्लम, बताइए कोई समस्या। एपी का 10वां पद 47, बिल्कुल ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। एपी है 21 18 15 का कौन सा पद 81 है, 81 में माइनस 81 होना चाहिए, टाइपिंग एरर शायद चेक किया जाए। 5 कितना नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 निकाला जाए कि भाई इसका कौन सा पद माइनस, हाँ माइनस का 81 है। क्वेश्चन होना था माइनस का 81 के लिए कि कौन सा पद 81 माइनस का 81 है और साथ में कौन सा पद शून्य है। एक और बोलिए कौन सा पद शून्य है,
सकारण उत्तर दीजिए। अच्छा ठीक है भाई, पहले तो एपी लिखा जाए और एपी को सॉल्व किया जाए। एपी कितना दिया है, 21 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर दिया है 15 और डैश 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 चल रही है। और बोला है कि एक तो कौन सा पद माइनस का 81 है और दूसरा बोला है कौन सा पद 0 है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एपी जो दी गई है इसका प्रथम पद ए कितना है 21, सार्वधातुक डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 18 माइनस a1 की वैल्यू 21। देखो भाई बड़ी संख्या के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या के आगे माइनस, तो आंसर में देगा माइनस। 21 में से 18 जाएगा तो 3, मतलब कि मेरा जो सार्वधातुक डी आना था वो आ चुका है 3। अब प्रथम पद a बराबर 21, सार्वधातुक डी बराबर 3। मुझे क्या निकालना है, कौन सा पद 81। मैं बोलता हूँ कि एपी का n वा पद माइनस का 81 है। an वा पद एपी का an वा पद माइनस 81 है। तो भाई मुझे तो क्या करना है, तो n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इस फॉर्मूले का यूज मैं कर रहा हूँ। an वा पद कौन सा बोले, माइनस का 81। चलो ठीक है, बराबर में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 21 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू माइनस का 3 थी क्या, हाँ डी की वैल्यू माइनस का 3 थी, डी की वैल्यू माइनस का 3। जो नंबर इधर प्लस का है बराबर किधर जाके माइनस का, मतलब -81 माइनस 21 बराबर में n माइनस 1 और इंटू में है माइनस का 3। एक और एक मिलके 2, 8 और 2 मिलके 10 और बड़ी संख्या के आगे माइनस, आंसर माइनस। क्या हो गया भाई, इधर हो गया है n माइनस 1 और माइनस का 3। जो नंबर इधर प्लस का है इक्वल के उधर जाके माइनस का मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाके डिवाइड, मतलब ये हो जाएगा 102 डिवाइड माइनस का 3 इक्वल में इधर है n माइनस 1, माइनस से माइनस का 3 तिया 9 बचा a, 3 चौक 12, 34 आ रहा है, ये हो जाएगा 34 इक्वल टू n माइनस 1। जो नंबर इधर माइनस का इक्वल के उधर जाके प्लस का, मतलब 34 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 35। इसका मतलब ये हुआ कि अतः एपी का 35वां पद कितना है भाई, 35वां पद माइनस का 81 है। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। एपी का 35वां पद माइनस का 81 है, ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य है। मैं बोलता हूं कि माना, वापस से मुझे वही चीजें करनी पड़ेगी। माना एपी का an व पद शून्य है, मतलब an बराबर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, an बराबर में शून्य कहना चाह रहा हूँ। प्रथम पद तो मेरा 21 ही था, सार्वधातुक तो मेरा -3 ही था, जो हमने पहले से ज्ञात करके रखा था। भाई हमने बोला कि एपी का an व पद जो है वो शून्य है, तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 3 चीजें दिया है, चौथी चीज मुझे ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला में वापस से क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। चलो सॉल्व करो। an व पद कितना हो जाए, बोले an व पद हो जाए 0 बराबर a की वैल्यू 21 प्लस n ही तो मुझे फाइंड करना है, -1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3। जो नंबर इधर प्लस का है बराबर किधर जाके माइनस का, मतलब माइनस का 21 बराबर में n माइनस 1 और इंटू में माइनस का 3। जो नंबर इधर मल्टीप्लाई का है इक्वल के इधर जाके डिवाइड में, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 21 डिवाइड माइनस का 3 और बराबर किधर है n माइनस 1। माइनस से माइनस कट करो, 3 एकम 3 और 3 साथे 21, मतलब 7 बराबर आ रहा है n माइनस 1। तो जो नंबर इधर माइनस का है बराबर किधर जाके प्लस का, मतलब 7 प्लस 1 बराबर n। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। अतः एपी का 8वां पद शून्य है। बताएं, दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन था कि कौन सा पद माइनस का 81 है और एक था कौन सा पद शून्य है। माइनस का 81 के लिए मैंने बोला कि an वां पद माइनस का 81 है, तो वो लेके सॉल्व किया, और फिर बोला कि एपी का n वां पद जो है वो शून्य है, तो फिर मैंने शून्य लेके सॉल्व किया। दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, बताएं दोनों क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या। हाँ, कौन सा पद, 8वां पद, ठीक। चलो आगे, उदाहरण नंबर 5, निर्धारित कीजिए कि
एक एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद जो है वो बोले 5 है और 7वां पद 9 है। अच्छा, एपी अपने को बनाना है, एपी हमें फाइंड करना है जिसका तीसरे पद को A3 लिखेंगे, कितना है बोले 5 है, और 7वां पद मतलब A7 कितना है बोले 9 है। देखो अब मेरी बात को सुनिए, एपी के जनरल फॉर्म हमने कल दो तरीके से पढ़े थे। पहला फॉर्म था ए प्लस बी, नहीं पहले ये वाला आया था। देखो पहले ये वाला आया था, पहले आया था A1, A2, A3, A4, A5 और डैश डैश डैश। और दूसरा आया था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने A3 को लिखा तो A3 को मैं क्या लिखूंगा, एक कम ए प्लस 2D, मतलब मेरा a प्लस 2D बराबर मुझे दिया गया है 5, और 7 को क्या लिखूंगा, एक का मतलब 6D, मतलब a प्लस 6D बराबर मुझे दिया गया है 9। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अच्छा, आपको दो चीजें कंपलसरी है, एक तो a की वैल्यू चाहिए और दूसरा d की वैल्यू चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो a और d का मान निकल जाए तो हम पूरी एपी बना देंगे, क्योंकि एपी में तो a और d लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ से a और d कैसे निकलेगा यार। अध्याय 3 में हमने पढ़ा हुआ है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब आपको जो आसान लगे आप वो लगा सकते हैं, मैं अभी तो सॉल्व करूंगा इसको विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हम क्या कर रहे थे, विलोपन विधि में हम देख रहे थे कि भाई कौन से दो समीकरण हमारे पास में है, दो समीकरण में से आसान समीकरण कौन सा है, या फिर जो आसान समीकरण नहीं है उसको दोनों को हमें सेम करना होता था। दोनों को सेम करने के लिए हम देखते थे या तो x के मान बराबर हो जाए या तो y के मान बराबर हो जाए। अब यहाँ x y की जगह a और d है तो a के मान तो ऑलरेडी बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ बड़े वाले समीकरण से छोटे समीकरण को माइनस कर देता हूँ। तो बड़ा समीकरण कैसे चेक करेंगे भाई, जिसकी लेफ्ट साइड में देखो एक साइड में चर होते हैं एक साइड अचर होते हैं, तो अचर वाला नंबर किसका बड़ा है, जिसका अचर नंबर बड़ा वही हमारा समीकरण बड़ा होगा। तो यहाँ पे समीकरण 2 बड़ा है समीकरण 1 से, तो मैं क्या करता हूँ समीकरण 2 इसमें से माइनस करता हूँ समीकरण 1 को। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, a प्लस 6D बराबर 9, इसमें से माइनस कर रहा हूँ a प्लस 2D बराबर 5 को। देखो माइनस करते समय चिन्ह परिवर्तित होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये नंबर प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस मिलके माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस। अच्छा देखो a प्लस का a माइनस का, ये तो खत्म। 6 में से 4 जाए, 6 में से 2 जाएगा तो 4D, और बराबर के इधर 9 में से 5 जाएगा तो 4D बराबर 4, जो d के गुणा में है बराबर के इधर जाएगा भाग में, मतलब d बराबर 4/4, एक कम 4, 4 एक कम 4, मतलब d बराबर आ चुका है हमारा 1। अब d जो आया है इसका मान आप जो आसान समीकरण लगेगा उस पर आप रखिएगा। तो मैं बोलता हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा a प्लस 5D, अरे 2D था, a प्लस 2D इक्वल टू 5। a का तो a प्लस 2, d का मान अभी निकाले हैं 1 और बराबर के इधर 5। सॉल्व करो, a प्लस 2 एक कम 2 बराबर के इधर 5, जो इधर प्लस का है इक्वल के इधर जाके माइनस का, मतलब a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर आ चुका है आपका 3। अब आपको a भी ज्ञात है और d भी ज्ञात है, तो हम बोलेंगे AP क्या बनेगी भाई, AP का जनरल फॉर्म तो रहा ये वाला, AP का जो जनरल फॉर्म है ये रहा ये वाला, मैं यही लगाऊंगा भैया। चलो ठीक है, यही मैंने यहाँ लगा दिया कि ये a प्लस d, a प्लस 2D, a प्लस 3D ऐसे बना रहा होगा। तो भाई a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस d की वैल्यू 1, 3 प्लस 2d की वैल्यू 1, फिर वो क्या है 3 प्लस 3d की वैल्यू 1। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 3 का तो 3 और 1 मिलके 4, 2 एक कम 2, 3 और 2 मिलके 5, फिर 3 एक कम 3 और 3 मिलके 6, और डैश 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 क्या बन रही है भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे एपी कंटिन्यू चलेगी। तो हमें भी तो बोला था एपी निर्धारित कीजिए, तो ये होगी एपी निर्धारित। बता कोई समस्या है तो पूछे, नहीं तो आगे चलते हैं। नहीं चलो उदाहरण नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगाइएगा आप। उदाहरण नंबर 7, ऐसा एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा
दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। पहले तो चेक करो कि भाई दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। तो मैं बात करूंगा दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पे जाके खत्म होती है। अच्छा, अब उसने बोला कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 3, देखो 10 में तो भाग होता है, 11 में नहीं होगा, 12 में होगा, 3 चौक 12, मतलब इसके बाद कोई ऐसी संख्या है 12 जिस पर 3 से भाग हो रहा है। 12 के बाद 15 में होगा, फिर 18 में होगा और यही कंटिन्यू चलेगा। तो ये 99 में 33 दिया 99, हाँ 99 में 3 से भाग हो जाता है। मतलब एपी जो हमारी बन रही है, जो हमारी एपी बन रही है वो बन रही है 12, 15, 18 डैश 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 99। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है हमारा 12। अच्छा, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है हमारा 99। अच्छा, सार्वधातुक डी कितना है, देखो उसने बोला था 3 से विभाज्य, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, 3 से विभाज्य ऐसे बोला हुआ था। 3 से विभाज्य है, 3 के गुणज है, 4 के गुणज है, 7 के गुणज है, 7 से विभाज्य जो भी नंबर आता है वही उसका सार्वधातुक होगा। अप्रूव करते हैं कैसे, देखो हमें निकालना होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है 15, a1 कितना है 12, 15 माइनस 12 कितना आया, ये भी 3। मतलब जो उसका गुणा जाएगा, जो उसका बोलेगा कि विभाज्य है, वही नंबर उसका सामान्यतः होने वाला है। और मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी से a n व पद कितना है 99 बराबर प्रथम पद a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा, जो नंबर इधर प्लस का है, जो नंबर इधर प्लस का है बराबर को उधर जाने के बाद माइनस का, मतलब 99 माइनस 12 बराबर किधर n माइनस 1 इंटू में 3। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87 बराबर किधर है n माइनस 1 इंटू में 3। जो नंबर इधर गुणा में है बराबर किधर जाने के बाद भाग में, मतलब 87 के बटे में आएगा 3 और बराबर किधर है n माइनस 1। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 9 के 27, मतलब 29 बराबर है मेरे पास n माइनस 1। जो नंबर इधर माइनस का है बराबर के उधर जाने के बाद प्लस का, मतलब 29 प्लस 1 बराबर n। तो 29 और 1 मिलकर 30 बराबर n। मुझे क्या निकालना था, कितनी ऐसी संख्याएं हैं बोले दो अंकों वाली जो 3 से विभाज्य। तो मैं क्या बोलूंगा, आता है n बराबर 30, मतलब दो अंकों वाली 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 30 से विभाज्य। ओहो, दो अंकों वाली 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताएं कोई प्रॉब्लम है, बताइए, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, चलो आगे चला जाए। दो अंकों वाली असाइनमेंट क्वेश्चन आगे क्या, हाँ ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज, अरे यार तो फिर ये कौन सा था, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन है मैन क्वेश्चन नंबर 4, मैन क्वेश्चन नंबर 4 पे कैसे पहुंच गए। अच्छा, उससे पहले तो वही है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट क्वेश्चन में भी वही टेबल फिल करना है, सेकंड में भी ऑब्जेक्टिव है, थर्ड क्वेश्चन में भी टेबल फिल करना है। 4 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। एपी हमें 3, 8, 18, 13, 18 इसका कौन सा पद 78 है ये हमें बताना है। भाई पहले तो एपी लिखा जाए। एपी हमारी बना क्या रहा है, एपी हमारी बना रहा है 3 बना रहा है, 8 बना रहा है, 13 बना रहा है, 18 बना रहा है, और इसका कौन सा पद 78, मैं बोलता हूँ इसका n वा पद 78 है। मैं क्या बोलता हूँ, प्रथम पद a बराबर मुझे दिया है 3, a n बराबर मुझे दिया है 78 और सार्वधातुक d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 करते हैं तो 8 माइनस 3 करो तो 5, मतलब d की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5 और n मुझे ज्ञात करना। भाई मुझे यही तो नहीं पता कि कौन से नंबर का पद जो है वो 78 है, तो मैंने बोला कि AP का nवा पद जो है वो 78 है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला तो वही चल रहा है, a n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए 78 बराबर किधर a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। जो नंबर इधर प्लस का है बराबर के उधर जाने के बाद माइनस का, मतलब 78 माइनस का 3 बराबर के इधर n माइनस 1 इंटू में 5। अब देखो 78 में से 3 घटाओ कितना है 75 बराबर के इधर कितना है n माइनस 1 इंटू में 5। अच्छा, जो नंबर इधर मल्टीप्लाई का है इक्वल के उधर जाने के बाद डिवाइड, मतलब 75 बटे में 5 और बराबर के इधर n माइनस 1। अच्छा,
5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 2, 5 25, क्या बचा भाई, ये बचा है उधर 15 बराबर के इधर है n-1, जो इधर माइनस का है बराबर के उधर जाके प्लस का, मतलब 15 + 1 बराबर n, 15 और 1 मिलके 16 बराबर n। इसका मतलब क्या है, AP का 16वां पद कितना है 78, में क्या लिख दूंगा, अतः AP का 16वां पद 78 है। बता, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछा जाए, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछा जाए, किसी को भी समस्या है तो पूछें। हाँ, नहीं पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। 78 है एपी का 16 पर जो 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इसमें से समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद, मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे बीच में डैश डैश डैश, हाँ बिल्कुल सही बात है, बीच में डैश डैश होना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 7 13 19 डैश 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 205, और सेकंड क्वेश्चन है 18 15 13 डैश 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 माइनस का 47। मैं एक ही बताऊंगा यार, सेकंड आप ही कर लेना। देखो इस वाले को बता रहा हूँ, तो भाई इस वाले में एपी जो मुझे दिया है वो दिया है 7 13 19 फिर डैश 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 205। तो भाई प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, प्रथम पद ए बराबर तो मेरा 7 हो गया। सार्वधातुक डी बराबर कैसे निकालते हैं, a2 - a1, a2 - a1 कर लो जरा, 13 - 7, 13 - 7 करेंगे तो आएगा 6। अच्छा ठीक है, डी बराबर मेरा आ चुका है 6। अच्छा ए एन वा पद कितना है, ए एन वा पद मुझे दिया गया है 205, और मुझे क्या बोला है कितने पद है, देखो कितने पद है, ऐसे लिखा था कितने पद है, तो मैं बोलता हूँ एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अच्छा एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, ए एन कितना है 205 बराबर किधर ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1, n मुझे नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू 6। अच्छा जो नंबर इधर प्लस का है बराबर किधर आके माइनस का, 205 - 7 बराबर किधर n-1 इंटू में 6। 205 में से 7 को घटा रहे हैं तो आएगा भैया 198, और बराबर किधर है n-1 इंटू में 6। जो नंबर इधर मल्टीप्लाई का है इक्वल के इधर जाने के बाद डिवाइड में, मतलब 198 डिवाइड 6 इक्वल टू में n-1। सॉल्व किया जाए ये हो जाएगा 6 तिया 18, अच्छा 1 6 तिया 18 बराबर किधर n-1, जो इधर माइनस का बराबर किधर जाके प्लस का, मतलब 33 + 1 बराबर n, 33 और 1 मिलके 34 बराबर n, मतलब n की जो वैल्यू आ रही है वो 34, मतलब इस एपी में कुल 34 पद है, एपी में 34 पद है, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम लेंगे, तो अगले वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के पूरी एक्सरसाइज खत्म करते हुए, ठीक, क्योंकि आज एग्जाम्पल्स में ज़्यादा टाइम हो गया है। आज के वीडियो को रखेंगे यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।